आज का हमारा विषय पीएम नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर फंड पर। दोस्तों, पीएम नेशनल रिलीफ फंड का गठन 1948 में किया गया था। देश में कोई भी आपदा आने पर इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पीएम केयर फंड का गठन मार्च 2020 में हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम रिलीफ फंड जब मौजूद था तो पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत थी? हम विस्तार से जानेंगे पीएम रिलीफ फंड और पीएम केयर फंड में क्या अंतर है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड से जुड़ी कुछ खास बातें जो इसे ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाती हैं पूरी तरीके से। पीएम नेशनल रिलीफ फंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इसमें छूट दी जाती है और ये किसी भी व्यक्ति या संस्थान से डोनेशन एक्सेप्ट करता है। ये किसी भी सरकारी बजट द्वारा डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं करता और इसका ऑडिट कोई भी इंडिपेंडेंट संस्था करती है, जो इसका ऑडिट कभी भी कर सकती है, कोई उसकी बाउंडेशन नहीं है। और इस 2018-19 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो इसमें लगभग 4000 करोड़ रुपया मौजूद है और 4 जून 2019 को आखिरी दफ़ा इसको अपडेट किया गया था। एटीजी के कुछ खास बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। कई लोगों का सवाल रहता है आखिर ये एटीजी है क्या। एटीजी में दोस्तों कोई भी एनजीओ या इंस्टीट्यूशन अपना पैसा दान करके इनकम टैक्स में छूट हासिल कर सकता है और दान करने वाला अमाउंट टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें आप अपनी रिसिप्ट के ज़रिए 100% भी क्लेम ले सकते हैं। अब जान लेते हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में। इसका गठन 28 मार्च 2020 को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च के ही दिन जनता के बीच एक ट्वीट साझा कर जनता से अपील की, इस आपदा के समय में पीएम केयर फंड में ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। फिर क्या था, देखते ही देखते फिल्मी सितारों से लेकर खिलाड़ियों तक, उद्योगपतियों से लेकर आम जनता तक, सबने अपनी अपनी हैसियत अनुसार इसमें दान किया। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पीएम केयर्स फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी हैं और अन्य 3 सदस्य हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। दोस्तों, इसको ये माइक्रो डोनेशन को भी एक्सेप्ट करता है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये कम से कम चंदे को भी एक्सेप्ट करता है, जिसकी लिमिट 10 रुपये रखी गई है। और ये फॉरेन डोनेशन को भी एक्सेप्ट करता है, विदेशी चंदे को भी ये एक्सेप्ट करता है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार इसमें लगभग 6500 करोड़ रुपया आ चुका है, जो कि पीएमएनआरएफ के 2 साल के चंदे के मुकाबले कहीं 3 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास पीएमएनआरएफ में 4000 करोड़ रुपया पहले से मौजूद था, तो उस पैसे को जनता के बीच क्यों खर्च नहीं किया गया? क्यों पीएम केयर फंड का गठन किया गया? सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के मुताबिक पीएमओ पीएम केयर्स फंड की डिटेल्स देने से इनकार कर रहा है कि कितना पैसा उनके पास आया और कितना उन्होंने जनता पर खर्च किया। उसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, न जनता के बीच उसके कोई जानकारी केंद्र सरकार ने साझा की है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इस आपदा के समय में कोरोना से लड़ने के लिए जो फंड बनाया गया उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है। आए दिन ये खबरें आ रही हैं डॉक्टर्स को पीपीई किट पूरी तरीके से मुहैया नहीं करवाई जा रही और वो इस्तीफ़ा देने को मजबूर हैं और वो कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं, जबकि वो 18-18, 20-20 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। यही हाल हमारे देश के पुलिसकर्मियों व सेना का है, वो भी कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। दोस्तों, जब हमारे देश के डॉक्टर्स को ही पूरी सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाएगी तो कैसे वो आम जनता, पुलिसकर्मी व सेना की मदद कर पाएंगे? और जब यही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? चलिए आपसे फिर मिलते हैं देश हित के एक नए मुद्दे के साथ। जब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।